हरे कृष्णा। आज मैं आपको पांचजन्य शंख के बारे में बताऊंगा कि जब भगवान कृष्ण ने अपना अवतार धारण किया था 28वें द्वापर युग के अंत में, तो उनको कैसे पांचजन्य शंख है वो प्राप्त हुआ। तो इसमें पूर्व काल की बात है कि पांचजन्य शंख भी एक क्या बोलते हैं, भगवान का सेवक है ना। एक तरह से उनके शस्त्र का भी काम करता है, क्योंकि युद्ध में जब आह्वान देना होता है, जो सबसे पहले युद्ध शुरू करने से पहले शंख बजाया जाता है इस तरह से। तो शंख क्या बोलते हैं, पांचजन्य का वर्णन है कि उसका जो नाद है, मतलब जो साउंड निकलता है पांचजन्य शंख में से, वो इतना भयानक है कि बड़े बड़े असुर, यक्ष, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस जैसे राक्षस भी डर के मारे भाग जाते हैं वहाँ से इस तरह से। तो पांचजन्य को एक बार घमंड आ गया अपने ऊपर कि भगवान विष्णु, वो तो विष्णु जी का ही पहले शंख है पहली बात। तो वो अपने चतुर्भुज जो भगवान विष्णु का रूप है, उनमें वो पांचजन्य शंख को एक हाथ में पकड़ते हैं। और माता लक्ष्मी है, ऐसा बोलते हैं कि कोई भी सोमरस ऐसा ही पान करना होता है तो शंख में डाल के भी उसका पान किया जाता है। तो इस तरह से उनको घमंड आ गया था पांचजन्य को। तो माता लक्ष्मी को ये पसंद नहीं आया। तो क्योंकि उसका इतना अहंकार बढ़ गया था, तो माता लक्ष्मी को उसको श्राप देना पड़ा कि तू पृथ्वी पे असुर बन जा और भगवान कृष्ण वही तेरा उद्धार करेंगे। यानी कि कृष्ण है वही स्वयं नारायण है, वही तेरा स्वयं वही उद्धार करेंगे जो तेरे स्वामी है इस तरह से। और जब भगवान कृष्ण और बलराम जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ रहे थे, तो उनको गुरु दक्षिणा देनी थी। तो अपने मृत पुत्र को जो वापस लाने वो गए थे, क्योंकि उनके गुरु जी का जो पुत्र था वो मर गया था संदीपनी ऋषि का। तो बलराम जी और श्री कृष्ण पहुंचे थे समुद्र तट के वहाँ पे, और वहाँ पे भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई समुद्र के अंदर। तो उनको पांचजन्य नाम का एक राक्षस मिला। वो और कोई नहीं बल्कि पांचजन्य शंख ही था। जब वो असुर बना तो उसका नाम बन गया पंचजन। तो उसका जब वध किया तो वो अपने वास्तविक रूप में आ गया, मतलब पांचजन्य शंख के रूप में वो आ गया। इस तरह से फिर भगवान ने उसको धारण किया और उन्होंने बोला कि जब भी मैं युद्ध में जाऊंगा और इसका आह्वान करूंगा, इसको बजाऊंगा इस तरह से। तो इस तरह से वो पांचजन्य के जो स्वामी है स्वयं नारायण है, जो कृष्ण है, उन्होंने ही उसका उद्धार किया। हरे कृष्ण।